चलिए मैं क्लास 6 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल 8th चैप्टर है। 7 चैप्टर तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों ने लिख रखे हैं। और अब मैं ये 8th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, नया टॉपिक है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2 चैप्टर थे, उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल। MS एक्सेल एक्चुअल में है क्या, उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग को जो पढ़ना है वो है स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट की डेफिनेशन क्या होती है। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये क्या है, रो एंड कॉलम का एक ग्रुप होता है। ईच रो इज गिवन अ यूनिक नंबर सच एज 1 2 3। जैसे 1 2 3 में उसका कॉलम का जो नंबर होगा वो 1 2 3 होगा, रो का। और ईच कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाई यूनिक अल्फाबेट और पेयर ऑफ अल्फाबेट। जैसे ABCD में कॉलम के नाम होंगे, तो एक चीज़ क्लियर होगी, जो रोज जो होंगी वो 1 2 3 से उनकी नंबरिंग होगी, जो कॉलम होंगे उनकी नंबरिंग होगी, उनका नेम होगा ABC से। ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या क्या है, जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कोई अगर लेटर टाइपिंग करना है, कोई पेपर बनाना है, वो हम लोग करते थे। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जहाँ पर कोई फार्मूला लगना हो, कोई लॉजिक लगना हो, ऐसे वर्क हम लोग करते हैं। तो मैं इसका एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। ठीक, उसमें आपको रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, पूरी विंडो को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, पूरा चैप्टर हो सकता है कि 2 क्लास में कंप्लीट हो पाए, तो परेशान नहीं होने की जरूरत है। देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है, सबको दिख रहा होगा। और इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे विंडो को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे ऊपर टाइटल बार है, जहाँ बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला और डेटा रिव्यू एंड व्यू। मेनू बार के बाद जस्ट नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार। इसमें मेनू, जितने भी मेनू हैं उन्हीं के ऑप्शन, जैसे मैंने होम पर क्लिक किया तो होम मेनू के जितने भी ऑप्शंस हैं सब यहाँ दिख रहे हैं। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो इंसर्ट मेनू के जितने ऑप्शन हैं सब दिखना शुरू हो जाएंगे। इस तरह पेज लेआउट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो कहाँ दिखेंगे, इस मेनू में, मेनू के नीचे, यानी जहाँ पर ये फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार हम बोल रहे हैं वहाँ पे दिखेगा। क्लियर है। पेज लेआउट देखिए ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। इसके जस्ट नीचे एक और बार है जिसको हम लोग नेम बॉक्स या एड्रेस बार बोलते हैं। ये क्या है, नेम बॉक्स। ठीक है, जहाँ पे G10 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये नेम बॉक्स है। और इसके बाद ये दूसरा वाला जो इसके बाद है, ये है फार्मूला बार। तो नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार दोनों एक ही लाइन में दिए हैं। हम इसको अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हैं उठा करके, लेकिन जितना इंक्रीज डिक्रीज करना चाहे कर सकते हैं। नेम बॉक्स क्या करता है, नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस लिखा होता है। अब सेल का एड्रेस कैसे निकालते हैं इसको हम आगे बताते हैं। उसके बाद आपकी वर्किंग स्पेस या वर्क एरिया होता है या सीट होती है, एक्सेल की सीट। देखिए यहाँ पर ABCD ऐसे करके कॉलम के नाम दिए हैं, हर एक कॉलम का अपना एक अलग नेम है। ठीक, उसी तरह यहाँ देख रहे होंगे 1 2 3 4 करके जो नंबरिंग दी हुई है, ये क्या है, ये है रोज नंबर, रो का नंबर। तो रो और कॉलम स्प्रेडशीट में क्या होता है, रो एंड कॉलम। और रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से सेल फ्रेम हुई थी। आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर एरिया एक फ्रेम हो रहा है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए मैंने जूम किया हुआ, आप सबको अच्छे से दिख भी रहा होगा। यहाँ ABCD ये है कॉलम, और 1 2 3 जो है ये क्या है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से, यानी जो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, वो जो रेक्टेंगुलर एरिया फ्रेम कर रहे हैं, ये क्या है,
ये है सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। ठीक, ये है सेल। सेल की डेफिनेशन आपको पता चल गई, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक, अब रो का नंबर दिया हुआ है, कॉलम का नेम दिया हुआ है, इट मीन्स, और ये यूनिक है, ऐसा नहीं है कि ए कॉलम यहाँ है तो ए दूसरा कॉलम और नहीं हो सकता, केवल यही एक कॉलम होगा जिसका ए होगा, और रो का नंबर भी दिया है। तो हर एक सेल का यूनिक एड्रेस, यूनिक कहने का मतलब ये है कि वैसा एड्रेस किसी दूसरे सेल का नहीं हो सकता। तो जहाँ पर मेरा कर्सर होगा, जैसे इस समय मेरा कर्सर क्या है, पहले वाले रो में और पहले वाले कॉलम, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका एड्रेस क्या होगा, A1, मतलब पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, इसके बाद रो का नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रो का कॉलम का नाम क्या है, A, और रो का नंबर क्या था, 1। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर्सर अपना क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ क्या आ गया, B1, मतलब B वाले कॉलम का नाम क्या है, B, और रो नंबर है फर्स्ट। तो रो और कॉलम के एड्रेस को कंबाइन करके हम सेल का एड्रेस लिखते हैं। सेल का एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, पहले कॉलम का नाम लिखा जाएगा। भाई इसको बोलने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ लिखा है B3, तो हम 3B भी तो बोल सकते थे, लेकिन बोलने का या लिखने का तरीका होता है, पहले कॉलम का एड्रेस लिखा जाएगा, फिर रो का एड्रेस लिखा जाएगा, रो का नंबर लिखा जाएगा। एड्रेस कहने का मतलब नंबर इसका। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेल एड्रेस भी पहचानना सीख लिया। कहीं पर भी मैं क्लिक करूंगा उसका एड्रेस यहाँ लिख जाएगा। जैसे मेरा कर्सर इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ है अगर पूछे तो ये ई वाले कॉलम में है, कॉलम का नाम क्या है, ई, और रो नंबर कौन सा है, 8। इट मीन्स यहाँ देखिए E8 लिखा भी है, यहाँ ध्यान से देखिए E8 लिखा है। क्लियर है, तो ऐसे ही हम इसमें सेल एड्रेस फाइंड कर लेंगे। तो आपको क्या क्या पता चल गया, टाइटल बार पता चल गया, मेनू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, एड्रेस बार और नेम बॉक्स। नेम बॉक्स और एड्रेस बार ये दोनों सेम लाइन में है यहाँ। फिर इसके बाद में ये हेडर है। हेडर का मतलब जिसमें दिख रहा है कि ABCD ऐसे कॉलम के नाम दिख रहे हैं, नेम ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके दिए हुए हैं। ये जो है कॉलम के नंबर हैं। फिर सबसे बॉटम में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया जाता है तो इसमें क्या होता है, सीट्स लगी होती हैं। तो पूरे इस फाइल को, जो फाइल मैंने ओपन की है, इस फाइल को अगर मुझे बोलना है तो हम इसको बोलेंगे वर्कबुक। क्या बोलेंगे, वर्कबुक। और इसमें जो इंडिविजुअल पेज लगे हुए हैं, जैसे ये सीट 1 है, ठीक, मान लीजिए मैं इसको रीनेम करके इसका नाम कर देता हूँ क्लास 6A, और इसका नाम चेंज करके क्लास 6B, क्लास 6B। ठीक, इसी तरह यहाँ पर मैं कोई और नाम, जैसे मान लीजिए 7th A रख दिया। बाय डिफॉल्ट क्या है, 3 पेज आपको ऑलरेडी, 3 सीट्स आपको ऑलरेडी मिलती हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर नीड, यू कैन रिमूव और ऐड। जैसे मुझे अगर आप और पेज चाहिए तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऐड का सिंबल है, इंसर्ट वर्कशीट। ठीक, क्लिक किया, एक और सीट आ गई। और क्लिक करेंगे, देखिए जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार एक ब्लैंक सीट इंसर्ट हो रही है। हमको अगर मान लीजिए सीट नहीं चाहिए तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए उस पर और डिलीट का ऑप्शन आता है। देखिए सीट कम हो रही है ना, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको ऐड या रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है। आगे मैंने 3 सीट, जैसे मान लीजिए मुझे 2 ही सीट चाहिए, मुझे केवल 1 ही सीट चाहिए, तो हम 1 सीट भी रख सकते थे। यहाँ पर आप लोग वर्कबुक क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है ये समझ गए हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एप्लीकेशन से समझा रहा हूँ। बुक में भी यही आपके दिया हुआ है। बुक में क्या है, आपको डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यानी जो मैंने अभी ओपन किया हुआ था एक्सेल, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या होती है, सेल। ठीक,
तो वही डेफिनेशन भी यहाँ लिखी है, एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ईच रो इज गिवन अ यूनिक नंबर सच एज 1 2 3, ईच कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक अल्फाबेट और पेयर ऑफ अल्फाबेट ABC. इट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट या स्प्रेडशीट। इसको हम लोग वर्कशीट भी बोल सकते हैं, स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सपोज वी वांट टू मेक अ मार्कशीट ऑन द पेपर। अगर हमको मार्कशीट बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर उसको एक्सेल में बनाना है तो उसको हम लोग चूंकि मार्कशीट मतलब उसमें मार्क्स होंगे, कुछ कैलकुलेशन होगा, परसेंटेज, डिवीजन, ये सब निकलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें कर सकते हैं, जहां पर कोई लॉजिक लगाना हो या कोई कैलकुलेशन करना हो, वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं या किसी भी स्प्रेडशीट पैकेज में करते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिखी हुई है, ठीक है। अ टेबल लुक्स एग्जैक्टली लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये टेबल कैसी, बिल्कुल एक्सेल जैसी लग रही है। इसमें आपको रो कॉलम थोड़ा सा बराबर नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि बुक में इन्होंने पहले वाले कॉलम को बड़ा कर रखा है, पहले वाले 2 रो के बराबर 2 कॉलम के बराबर पहला ही सेल रखा है। सेल के साइज पर आप मत जाइएगा, ये भी हम आगे मर्ज करना बता देंगे। पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेज कौन कौन से हैं, जैसे MS एक्सेल, जिसका एग्जांपल मैंने अभी ओपन करके बताया, लोटस 1 2 3, कैल्क, फ्रेमवर्क, VP प्लानर प्लस, ये उसके नाम है। उसमें नीचे लिखा हुआ है कि MS एक्सेल इज वेरी पावरफुल एंड इजी टू यूज स्प्रेडशीट पैकेज। इन सब में जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनमें से सबसे आसान कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या, अब यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शीट। नेक्स्ट इसमें टॉपिक दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक शीट का, हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉनिक शीट क्या होता है, लेकिन इसका यूज क्या है। यूज के लिए लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर यूज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एंड दे कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स। सम ऑफ द थिंग्स दैट यूजर्स डू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर मेंशन्ड बिलो। नीचे लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ एनी क्लास, किसी भी क्लास का रिजल्ट बनाना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके बना सकते हैं। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है तो भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके बना सकते हैं। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, टैक्स स्टेटमेंट, मंथली सेल्स रिपोर्ट अगर जनरेट करनी है तो भी एक्सेल का यूज कर सकते हैं, ठीक। ऐसे बहुत सारे, सैलरी चार्ट है, ठीक, ऐसी कोई भी शेड्यूल आप इस पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके यूज भी पता चल गए, कोई भी 2-3 यूज पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग ऑफ MS एक्सेल। स्टार्टिंग ऑफ MS एक्सेल मीन्स आप MS एक्सेल को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अभी, तो मेरे पास डायरेक्ट लिंक था इसलिए मैंने स्टार्ट कर लिया, अदरवाइज इसका स्टेप मैं बताता हूँ, इसमें लिखा भी है और मैं करके भी दिखाऊंगा। टू स्टार्टअप MS एक्सेल इन विंडोज यू कैन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। कौन कौन सा, पहला स्टेप, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ठीक। देन ऑल प्रोग्राम, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑप्शन। देखिए स्टार्ट बटन मेरा यहाँ है, मैंने क्लिक किया। चूंकि मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे ये ऑल प्रोग्राम लिस्ट ओपन हुई है, ठीक है। इसमें हमको कहाँ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए इसमें हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा यहाँ मिल गया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब इसमें भी बहुत सारी लिस्ट ओपन होगी, मुझे ओपन क्या करना था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000, ये 2000 है या 2010 है या 2011 है, ये इसके वर्जन है। 2013 है, इसके वर्जन है, ठीक है। तो ये मैं 2007 यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो 2007 में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा, ठीक। या तो दूसरा आप रन में जाके सीधे एक्सेल टाइप कर दीजिए तो भी ओपन हो जाएगा। हमने करके देख लिया, यही स्टेप इसमें भी लिखे हुए हैं, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना और वहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, या उसमें जाके सीधे सर्च बॉक्स में जाइए और एक्सेल टाइप कर दीजिए तो भी आपको डायरेक्ट एक्सेल ओपन मिल जाएगा। क्लियर है। Once MS Excel is loaded in the computer's memory, a blank file shoots up on the screen. A name given to a file in MS Excel is workbook. जब भी हम इसका फाइल कोई सेव करते हैं
जैसे यहाँ बुक 1 लिखा हुआ है तो ये क्या है, वर्कबुक है। ठीक, इसको अगर मैं सेव करना चाहूँ, मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया है, सॉरी मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ या सेव पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बाय डिफॉल्ट नेम जो इसका होगा वो बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है ना, और .xls इसका एक्सटेंशन होगा और हम इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ स्क्रीन जो मैंने अभी आपको समझाया है वही लिखा हुआ है, स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ MS एक्सेल विंडो। ठीक, द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एक्सेल विंडोज आर शोन बिलो। कौन कौन से, सबसे ऊपर टाइटल बार था, फिर मेनू बार था जो मैंने आपको बता रखा है, फिर फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार, ये नेम बॉक्स है और ये एड्रेस बार है। ठीक, ये कॉलम ABCD EFGH ये क्या है, कॉलम हेडर है, और ये रो नंबर है 1 2 3 4 5, ये क्या है, रो नंबर। और ये जो रेक्टेंगुलर एरिया आपको दिख रहा है, थोड़ा हाईलाइटेड दिख रहा है, ये क्या है, सेल पॉइंटर। ठीक, और ये रेक्टेंगुलर एरिया क्या है, सेल। तो सेल और सेल पॉइंटर में डिफरेंस ये है कि हर एक रेक्टेंगुलर एरिया को हम सेल बोलेंगे, लेकिन सेल पॉइंटर मेरा प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है, देखिए इसमें, देखिए इसमें मेरा सेल पॉइंटर कहाँ है, यहाँ। अगर मैं इसमें क्लिक कर दूं तो क्या सेल पॉइंटर मेरा D4 में हो जाएगा, लेकिन सेल तो सारी ही, ये भी सेल है, सारी सेल है, लेकिन सारे सेल को हम लोग सेल पॉइंटर नहीं बोलेंगे। जो करंटली एक्टिव सेल होगी या जिसमें सेल पॉइंटर होगा वही एक्टिव सेल होगी, करंटली एक्टिव सेल होगी। आगे क्वेश्चन दिया, क्लियर है। फिगर 8.2 में अब देयर आर अ नंबर ऑफ न्यू टर्न्स अपीयरिंग इन द एक्सेल विंडो। कौन से रोज हैं, रोज मैंने आपको बता रखा है, रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट इन द वर्कशीट। देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दी हुई हैं 1,48,556 ये रोज है। ठीक, 1,48,576 ये क्या है, रोज है। और कॉलम्स इसी तरह देखेंगे तो रो नंबर 1 2 3 से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक, और कॉलम क्या है, कॉलम्स आर वर्टिकली लाइंस प्रेजेंट ऑन द वर्कशीट। देयर आर मैक्सिमम 16,348 कॉलम्स प्रेजेंट इन द सिंगल वर्कशीट। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे कॉलम्स। कॉलम्स आर वर्टिकली लाइंस प्रेजेंट ऑन द वर्कशीट। देयर आर मैक्सिमम 16,384 कॉलम्स प्रेजेंट इन द सिंगल वर्कशीट। आपने अभी जो देखी है तो ये 1 2 3 जो स्क्रीन पर दिख रहा है सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे, आप नीचे ड्रैग करते जाएंगे, कहाँ तक जाएगा ये, 1,48,576 तक। अगर हम लास्ट कॉलम में डायरेक्ट पहुंचे तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको मैं देखिए, हाँ 1,48,576 वो नंबर ऑफ रोज दिख रही हैं। इसी तरह अगर कॉलम को हम देखेंगे तो कॉलम क्या दिखाएगा, कॉलम को लास्ट कॉलम देखें XFD दिखा रहा है। XFD तक अगर हम ऐड करेंगे, जैसे A से लेके Z तक तो हो जाएगा, फिर Z के बाद क्या होगा, फिर AA AB AC ऐसे शुरू होगा, फिर AZ के बाद क्या होगा, BA BB BC BD ऐसे शुरू होगा, तो लास्ट में क्या आएगा, XFD। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज है। अगला देख लीजिएगा। फिर सेल्स आपको पता चल गई, द सेल इज अ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट होती हैं और ये इंटरसेक्ट जहां पर भी, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, पढ़ लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद ही मैं चैप्टर भी ग्रुप में भेज दूंगा। सेल पॉइंटर, सेल पॉइंटर क्या है, इट शोज द करंटली एक्टिव सेल। अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्स तो सारी हैं, लेकिन सेल पॉइंटर क्या है, जहां पर मेरा कर्सर प्रेजेंट टाइम में है। जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ तो ये एक्टिव सेल हुई, मैं कुछ भी टाइपिंग करूंगा यहीं पर टाइप होगा, देखिए टाइप हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करना शुरू करूँ तो यहीं पे टाइप होगा, यानी वही मेरी करंटली एक्टिव सेल है। अब मेरा कर्सर मान लीजिए यहाँ पर है, मैं कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ तो क्या टाइप होगा, यहीं पर टाइप होगा। ठीक, क्लियर, कोई डाउट नहीं। नेम बॉक्स, नेम बॉक्स में इट शोज द नेम और एड्रेस ऑफ द करंटली एक्टिव सेल। मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये नेम बॉक्स है।
जैसे मेरा कर्सर इस समय कहाँ है, D12 में, मतलब D वाले कॉलम में 12th रो में। जैसे ये SVM कहाँ लिखा हुआ है, E7 में, यानी E रो में और 7th रो में और E कॉलम में। ठीक, अब रेंज ऑफ सेल, अब यहां से मैं नेक्स्ट क्लास में रखूंगा। ठीक है, अभी जितना मैंने आज बताया है वो सबको समझ में आ गया होगा। मैंने टाइटल बार बताया, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार, एड्रेस बार, नेम बॉक्स, रो हेडर, रो और कॉलम, रो क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सेल क्या होता है, सेल पॉइंटर क्या होता है और वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, ये मैंने बताया। इसको सेव कैसे करना है, इसको और इसमें कैसे एडिटिंग की जाएगी, कोई और फीचर कैसे यूज करेंगे, ये हम लोग कल की क्लास में रखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।